बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्या मंदिर ट्यूब्स में। और आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। बच्चों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अधिक अधिक मात्रा में आप अपना कमेंट्स हमको ज़रूर दें ताकि इससे हमको और इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। आइए अब हम बात करते हैं कि मोशन को ग्राफ के द्वारा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को हम लोग वाई एक्सिस पर और टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पर लेते हैं, और इसका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्यों स्ट्रेट लाइन मिलता है? क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है, उसमें वेरिएशन नहीं आता है। और एक इसके साथ यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जिसमें कि एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का यहाँ पर आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 0 सेकंड में 0 मीटर, 2 सेकंड में 1 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर, 6 सेकंड में 9 मीटर, और इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम इंटरवल तो फिक्स है लेकिन कवर डिस्टेंस फिक्स नहीं है। तो निश्चित ही ये एक्सिलरेटेड मोशन की बात की जा रही है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे दिखाई देगा? अगर आप ग्राफ बना कर देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको मैं इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ खींचना चाहें तो इस तरीके से हमको ये ग्राफ मिलेगा। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो आइए अब हम और इसके बारे में आगे बात करते हैं। हम अलग अलग ग्राफ के द्वारा इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। सपोज कि एक कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हम डिस्टेंस को शो करते हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को शो करते हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो कोई भी डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, मतलब कि वो एक जगह पर स्थिर खड़ा है, वो चल नहीं रहा है। तो निश्चित ही वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी मूवमेंट शो नहीं होगा। जो भी मूवमेंट शो होगा एक्स पे होगा, क्योंकि एक्स के द्वारा हम टाइम को शो करते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे कि आप यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा। तो सपोज़ कि हमने यहाँ पे जब जीरो यानी इनिशियल पोजीशन पे हमने देखना शुरू किया तो ऑब्जेक्ट जो था वो सपोज ये 10 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर था यहाँ पे, और जब हमने 2 सेकंड पर देखा, हमने फिर 4 सेकंड पर देखा, हमने फिर 6 सेकंड पर देखा, और हमने हरदम देखा कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो सेम है, वो बदल नहीं रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा? इसका ग्राफ एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में हमको यहाँ पे मिलेगा। तो ये कब मिलेगा? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के पोजीशन पे रहेगा। कब मिलेगा? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के पोजीशन पे रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं अगले ग्राफ के बारे में। अगला ग्राफ हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पे हम लोग शो करते हैं। और यहाँ पर आपको एक यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा मिलेगा वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बच्चों कि वेलोसिटी बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है, इसीलिए वाई एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं होता है। वाई एक्सिस पे जहाँ पर इनिशियल पोजीशन में ग्राफ का पॉइंट रहेगा उसी लाइन के समान एक्स एक्सिस के पैरेलल वो सारे पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि कितना भी टाइम बीत जाए वेलोसिटी में चेंज नहीं आती है। और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आती है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलता रहता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी बहुत मुश्किल से हमको यहाँ पे मिलता है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और कुछ और चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं। इसका जो ये स्लोप है, ये जो लाइन यहाँ पे खींची गई है ए बी, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप।
इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। और यही स्लोप क्या शो करता है, एक्सेलरेशन शो करता है। चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्लोप स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अगर यही स्लोप किसी तिरछे लाइन में आएगा तो हम उसके एंगल का वैल्यू करके थीटा निकाल करके, जो कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा आगे की क्लास में, हाइट एंड डिस्टेंस के द्वारा। आप लोगों ने क्लास 8 में मैथ में पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के बारे में। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करके हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। आगे चल करके जब हम लोग ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग फाइंड करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे ये देखिए, ये जो अंदर का ये जो रीजन दिया हुआ है ABCD, ये ABCD जो दिया हुआ है, ये क्या बताता है, ये बताता है डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि ये क्या है, एरिया है। ये पूरा का पूरा एरिया है। इस एरिया से मान लीजिए कि अगर A से B के बीच में हम जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो इसको हम इस एरिया से फाइंड कर सकते हैं। और ये किस आधार पे होता है, यहाँ पर इसको अगर हम वेलोसिटी को यहाँ V से डिनोट करें, यहाँ टाइम को T से डिनोट करें, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। उसी को यहाँ पे यूज किया गया है और वही हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस एरिया के द्वारा हम डिस्टेंस कवर्ड ऑब्जेक्ट का वो फाइंड कर लेते हैं। आइए अब हम आगे बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा है और ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यहाँ पर आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया जा रहा है कि 0 सेकंड में 0 वेलोसिटी, 5 सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड, इधर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यहाँ पर एग्जांपल ये दिया हुआ है। अब अभी हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे थे, पर जो हमने अभी एग्जांपल यहाँ देखा है उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके का ग्राफ हमको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है यानी कि एक फिक्स डिस्टेंस के बाद से वेलोसिटी में इतना चेंज आ जा रहा है, यानी वेलोसिटी इतनी बढ़ जा रही है। तो ये एक्सीलरेटेड मोशन का एक एग्जांपल हमारे सामने है और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ये केस है। अभी आप लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है इसके बारे में देखिए। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में होता है उस टाइम पर भी उसका ग्राफ इसी तरीके से रिप्रेजेंट होता है। और हम लोगों को अब इस क्लास में इसी केस तक के बारे में ही जानना है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब होता है तो हम कैसे उसको फाइंड करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे के क्लासेस में आप इसके और ज़्यादा गहनतम पहलुओं को छुएंगे। तो फिलहाल हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है, चीज़ों को डिटरमाइन करना, कंक्लूड करना बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो नीचे का जो एरिया यहाँ पर रिप्रेजेंट है, जिसको मैं रेड कलर से उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये डिस्टेंस कवर्ड शो कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये एरिया होता है डिस्टेंस कवर्ड शो करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्लोप दिखाई दे रहा है एक्सीलरेशन का। ये जो लाइन है यहाँ पर, ये लाइन एक्सीलरेशन को शो करता है यहाँ पे। और इसका जो स्लोप है, अभी आप यहाँ देखिए एक पाइथागोरियन ट्रायंगल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पाइथागोरस का यहाँ पे ट्रायंगल आपको मैं थोड़ा सा और इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये जो ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस हमको क्या बताता है, हाइपोटेनियस हमको बताता है एक्सीलरेशन बताता है, एक्सीलरेशन बताता है हमको। और ये एक्सीलरेशन फाइंड कैसे किया जाता है, तो ये फाइंड किया जाता है ये दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो एक्सीलरेशन को अगर हमको फाइंड करना है तो हमारे पास सिंपल सा मेथड है, परपेंडिकुलर
अपान बेस अगर हम कैलकुलेट कर लें तो एक्सेलरेशन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अगर सपोज ये वेलोसिटी को शो करें, ये टाइम को शो करें, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा v/t, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसी का यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन है और इसी को मैंने आपको यहाँ पे संक्षेप में बताया है। आगे चल करके हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं अलग अलग वेलोसिटी के हिसाब से ग्राफ से हम कैसे समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस प्रकार के मोशन में चल रहा है। आप यहाँ पे देखिए टाइम के साथ साथ यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट किस मोशन में चल रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन के मोशन में चल रहा है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे पता चल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में अलग अलग यहाँ पर आपको अप एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 0 से लेकर के यहाँ पे देखिए 6 सेकंड तक अंडर एक्सेलरेशन था और उसके बाद से एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन में ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन में था, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन में यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन में आया और उसके बाद से अंत में यहाँ ऑब्जेक्ट फिर से नेगेटिव एक्सेलरेशन में आ गया है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस वेलोसिटी में जो चेंज है वो फिक्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर यूनिफॉर्मली घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। तो ये सारे के सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस हैं। तो हम लोगों को अब इस अपने क्लास का जो कोर्स है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक ही है। उसके आगे जब हम बहुत अपर लेवल पे पहुंचेंगे तो हम इसके और एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे।